जी 5 रुपए दे दो ना, भूख लगी है। सोसाइटी के गेट के बाहर कैब से उतरते आशीष को देख उस 6-7 वर्ष के बच्चे ने हाथ फैला दिए। चल भाग यहाँ से, गाड़ी रुकी नहीं कि आ गए भीख मांगने। लपक कर कैब की दूसरी तरफ का दरवाजा खोल अपनी माँ को गाड़ी से बाहर उतरने में मदद कर रहे आशीष ने फटे पुराने कपड़े पहने उस दुबले पतले से बच्चे की ओर देखे बिना ही उसे दुत्कार दिया। बच्चा गाड़ी से थोड़ी दूर हटकर खड़ा हो गया। शहर की बड़ी सी सोसाइटी के मुख्य द्वार पर आशीष और उसकी माँ अंजना जी को पहुंचाकर कैब के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। कैब का किराया चुकाने के बाद एक हाथ में ट्रॉली बैग और दूसरे हाथ में अपना बटुआ थामे आशीष अपनी माँ के साथ सोसाइटी के मुख्य द्वार से होकर भीतर प्रवेश कर गया। आशीष से दुत्कार पाकर वो बच्चा अपनी जगह पर खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा, एक कदम भी आगे ना बढ़ा सका। लिफ्ट से होकर अपने फ्लैट पर पहुंच चुका आशीष अभी मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो ही रहा था कि अचानक उसके फ्लैट के दरवाजे की घंटी बज उठी। आशीष की मां अंजना जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने सोसाइटी के मुख्य द्वार पर तैनात रहने वाला चौकीदार रामजतन दरवाजे पर खड़ा था। माताजी, ये कार्ड साहब का ही है ना? रामजतन ने एक वीजा कार्ड अंजना जी की ओर बढ़ा दिया। कार्ड हाथ में लेकर अंजना जी उलट पुलट कर देख ही रही थी कि तभी आशीष भी वहां आ पहुंचा। दरवाजे पर खड़े सोसाइटी के चौकीदार पर नजर पड़ते ही पूछ बैठा, अरे रामजतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामजतन अभी कुछ कहता उससे पहले ही अंजना जी ने वो वीजा कार्ड आशीष की ओर बढ़ा दिया। बेटा, ये कार्ड तुम्हारा है। कार्ड पर नजर पड़ते ही आशीष चौंक गया। ये कार्ड तुम्हें कहाँ मिला? साहब, सोसाइटी के गेट के बाहर जहाँ अभी अभी आप कैब से उतरे थे वहीं ये कार्ड गिरा था। गणपत का लड़का वहीं खड़ा था, उसने ही ये कार्ड उठाकर मुझे दिया है आपको देने के लिए। कौन गणपत? अभी कुछ दिन पहले ही उस सोसाइटी में अपने नए तैयार हुए फ्लैट में शिफ्ट हुए आशीष को हैरानी हुई। वो अपनी इसी सोसाइटी का इलेक्ट्रिशियन था साहब। कुछ महीने पहले यहीं किसी फ्लैट में काम करते वक्त करंट लगने से मर गया था। हाँ, मैंने सुना था। आशीष को अचानक कुछ याद हो आया, लेकिन रामजतन बताने लगा, साहब, उसका 6-7 साल का एक लड़का है जो अक्सर हमारी सोसाइटी के बाहर लावारिस घूमता रहता है। आशीष की आंखों के सामने अचानक उस फटे हाल बच्चे का चेहरा घूम गया, जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बिना उसकी मजबूरी समझे भिखारी समझ बुरी तरह दुत्कार दिया था। आशीष के उस वीजा कार्ड में लाखों रुपए थे जो किसी और के हाथ लगता तो वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी अभी उस मासूम ने निस्वार्थ भाव से रामजतन के हाथों से वापस भिजवाया था। छोटे से मासूम बच्चे की समझदारी और खुद के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार को याद कर आशीष आत्मग्लानि से भर उठा। पेट की मजबूरी की वजह से मात्र 5 रुपए के लिए किसी अजनबी के सामने हाथ फैलाने वाले उस मासूम का चेहरा याद कर आशीष का हृदय व्याकुल हो उठा। रामजतन, मुझे अभी उस बच्चे से मिलना है। लेकिन साहब, वो तो आपका कार्ड मेरे हवाले कर अपने घर चला गया। तो मुझे उसके घर का पता बता सकते हो? क्यों नहीं साहब, हमारी सोसाइटी के पीछे वाली झुग्गी में ही तो वो किराए के एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहता है, और वैसे भी मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। चलिए, मैं आपको खुद उनके घर तक पहुंचा देता हूँ। ये कहते हुए रामजतन आगे आगे और आशीष उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक टूटे फूटे मकान के पास आकर रामजतन रुक गया। साहब, यहीं रहता है गणपत का परिवार। ये कहते हुए रामजतन ने उसे एक कमरे वाले मकान के दरवाजे पर दस्तक दे दी। भीतर से एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। काकी, ये साहब आपके पोते से मिलना चाहते हैं। बेटा, वो तो रोते रोते सो गया। क्यों? रामजतन यूं ही पूछ बैठा तो उस बूढ़ी महिला की आंखें भर आई। आज घर में आटा नहीं था, रोटी नहीं बना सकी, भूखा था बेचारा। इतना सुनते ही आशीष का दिल भर आया। माताजी, उसकी माँ कहाँ है? आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। उसकी माँ तो उसे जन्म देकर ही मर गई थी और अब तो बाप भी नहीं रहा। मैं बेसहारा उसे जैसे तैसे पाल रही हूँ। अब तो कभी भरपेट भोजन भी उसे नसीब नहीं होता साहब। इतना कहते कहते वो बुजुर्ग महिला फपक फपक कर रो पड़ी। आशीष ने आगे बढ़कर ढाढ़स बंधाते हुए अपनी जेब से निकालकर कुछ रुपए उस बुजुर्ग महिला के हाथ पर रख दिए। माताजी, अब वो मोहताज नहीं रहेगा, उसका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। एक अजनबी परिवार के प्रति आशीष की दरियादिली देख रामजतन हैरान था। असल में वो नहीं जानता था कि सोसाइटी के जिस फ्लैट में बिजली का तार जोड़ते वक्त गणपत के साथ वो जानलेवा हादसा हुआ था, वो फ्लैट आशीष का था। उस हादसे की भरपाई कर पाना आशीष के बस की बात तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी हैसियत के मुताबिक उस परिवार की सहायता कर गणपत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो कर ही सकता था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।